नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। स्पेशली निफ्टी पे नजर डालिए, 220 पॉइंट की रैली है भाई साहब, 220 पॉइंट। हालांकि पोर्टफोलियो में मजा नहीं आ रहा क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1.25% ऊपर है, निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 0.9% ऊपर है। जो ये तेजी ड्राइव हुई है बैंक निफ्टी से मेनली। बाकी निफ्टी अपने आप में भी स्ट्रांग दिख रहा है। आज आप नजर डालिए एचडीएफसी बैंक पे, 80 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अकेले एचडीएफसी बैंक दे रहा है आज निफ्टी की तेजी में, 2.5% ऊपर है। सेकंड नंबर पे आप नजर डालिए आज के सेशन में रिलायंस 28 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक 17 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, एसबीआई, ये आज निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि बाजार में गिरावट एक झटका मिलेगा मॉर्निंग में, क्योंकि एफआईज ने भारी बिकवाली करी है। बट वो बिकवाली आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट नहीं गिरने वाला भाई साहब। कहीं आप सोच रहे हो कि बाजार फिर गिर जाएगा, ये हो जाएगा, ना, ये नहीं गिरेगा। अब आप ये समझ लीजिए 25,300 आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट फॉर्म हो चुका है। 25,300 जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला है। ऊपर में 25,700 एक रेजिस्टेंस है। 3:12 का समय हो रहा है। डे हाई पे खड़े हैं, 25,700 पे ही खड़े हैं। ब्रेक होने के चांसेस पूरे हैं। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले ये मूव कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के संकेत दे रहा है, जो कि अच्छे साइन नहीं होते हैं। शॉर्ट कवरिंग की तेजी क्या है कि सस्टेनेबल नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि हम वेट करेंगे अब यहां पे फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। अगर कोई डिप वापस आती है 25,575 600 के पास, वहां निवेश के मौके तलाशेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आऊं तो इंडेक्स तो कमाल कर रही है। स्टॉक स्पेसिफिक उतना माहौल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 1098 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1400 शेयर्स नेगेटिव हैं, तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है। आज 2 आईपीओ लिस्ट हुए। फ्रैक्टल एनालिस्ट की बात करूं तो 5.5% नीचे देखने को मिला है हमें, और एक छोटी कंपनी है आई फाइनेंस करके, तो ये भी आपके लिए आज के सेशन में नीचे की तरफ ही लिस्टिंग दिख रही है। यहाँ पे बात करें दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक, तो एनर्जी क्षेत्र 2% ऊपर, रियल एस्टेट में 0.25% की तेजी, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में 1.5% की रैली, निफ्टी बैंक 1.25% ऊपर, फार्मा इंडेक्स में 1% की तेजी, एफएमसीजी इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, मिड कैप सिलेक्ट हरे निशान में थे। गिरावट मीडिया और ऑटो, दो क्षेत्र ऐसे थे जो गिरावट दिखाते हुए दिखे। 0.2% की करीब की गिरावट यहां पे आपको देखने को मिली है। टॉप गेनर की बात करें आज, इंजीनियर्स इंडिया का शेयर 12% रॉकेट हो गया है। नेटको फार्मा, जीएमआर एयरपोर्ट्स, एकम ड्रग्स, आरएचआई मैग्नेसिटा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज कमाल की तेजी में हमें दिखे हैं। वहीं गिरावट की बात करें तो फर्स्ट क्राई, ब्लू जेट हेल्थ केयर, बीएससी, मैपमाई इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक, ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में 37 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 13 नेगेटिव हैं। टॉप गेनर पावर ग्रिड, कोल इंडिया, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, मैक्स हेल्थ केयर एंड सिप्ला। टॉप लूजर की बात करें तो टेक महिंद्रा, मारुति, बजाज फाइनेंस देखने को मिले हैं आज आप सभी को, फॉलोड बाय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, एमएनएम एंड बजाज ऑटो में भी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्लियर कट है, जो स्टॉक्स नीचे हैं, जहां आपको समझ में आ रहा है निवेश के मौके तलाशिए। आज की तेजी के पीछे आप कारण ढूंढने निकलोगे, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कारण एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। हम फ्राइडे गिर गए एंथ्रोपिक या पूरा एआई फियर या सेंटिमेंटल सेलिंग, आईटी का प्रेशर, इन सब कारणों से, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल है इंडिया की ग्रोथ, सस्टेनेबल है जो इंडिया कदम उठा रही है वो चीजें। अब जो ये गिरावट आ रही है वहां पे आप मौके तलाशिए। आज स्टॉक्स नहीं चले हैं, इंडेक्स चल गया है। काफी लोगों का ये भी सवाल होगा, इंडेक्स चल गया जान दो, आपका स्टॉक नहीं चला है ना, उस स्टॉक पे फोकस करो, निवेश के मौके तलाशो। बाजार नहीं गिरने वाला। अगर स्टॉक में दम है तो चलेगा आपका, और स्टॉक के फाइनेंशियल्स ही अगर वीक है, अरे दम ही नहीं है, तो फिर वहां पे ध्यान मत दो। और मैंने ऑलरेडी आपके साथ कल भी डिस्कस करी, परसों भी डिस्कस करे काफी स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैं अभी भी रिपीट करना चाहूंगा, उन्हें ध्यान में ही रखिए, वहां पे मौके तलाशिए। हर गिरावट में अपॉर्चुनिटी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट सीजन समाप्त हो चुका है। यहाँ पे एक खबर आते हुए दिख रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एंथ्रोपिक जो है वो
पार्टनरशिप करते हुए दिख रही है और बेंगलुरु में ऑफिस भी खोल रही है और आने वाले समय में अक्रॉस इंडिया ऑफिसेस खोलेगी। एंथ्रोपिक दोस्तों यही कंपनी है जिसका एआई टूल लॉन्च होने की खबर से पूरी दुनिया की आईटी कंपनियों में गिरावट आपको देखने को मिली है। क्या भारत में आने के बाद ये भारत में और एग्रेसिव एक्सपेंड करेगा? क्या भारत की आईटी कंपनियों को दुख दर्द और पहुंचाने वाला है? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन खबर ये भी है एंथ्रोपिक इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग अ पार्टनरशिप विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये भी एक बिग ब्रेकिंग में आते हुए दिख रही है। एंथ्रोपिक ओपन्स न्यू ऑफिस इन बेंगलुरु एंड अनाउंसेस पार्टनरशिप अक्रॉस इंडिया। ये अपडेट भी आ रही है। 2 अपडेट आईटी क्षेत्र के लिए आते हुए दिख रही हैं। आईटी क्षेत्र आज हालांकि हरे निशान में है, गिरावट नहीं दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। ऐसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरी तरफ से आप बाय ऑन डिप करिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।